वेलकम बैक फेलो फूड गीक्स। आप सबका स्वागत है। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। ये प्यार का, पूजा का और पवित्रता का टाइम है और इस टाइम हम सब प्याज लहसुन कोशिश करते हैं ना खाएं, घर में सात्विक भोजन करें और कुछ लोग व्रत भी रखते हैं। और व्रत के लिए यहाँ मेरे पास आज दो बहुत ही बढ़िया रेसिपीज़ हैं बनाना चिप्स की। जी हाँ, मीठे भी और नमकीन भी। अब ये कहते तो बनाना चिप्स हैं, कच्चे केले से बनते हैं। इस कच्चे केले को प्लांटेन भी कहा जाता है। तो यहाँ मेरे पास देखिए, चेक करके लीजिएगा, कच्चे होने चाहिए। 4 हैं और इन्हें अब हम काट लेंगे। इन्हें छिलना कैसे है पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो ये जो इसके आप ये देख रहे हैं तीखे पोर्शन जो होते हैं, वहाँ पे हम चाकू को अच्छे से ऐसे निशान लगा लेंगे दोनों तरफ और फिर इसको छिलका उतारेंगे। इसका छिलका उतारेंगे क्योंकि ये छिलका थोड़ा सख्त होता है, उतारने मुश्किल होता है। आप चाकू से काट भी सकते हैं पर हो सकता है थोड़ा केला भी उसमें या बर्बाद हो सकता है। अच्छा, जो नमकीन चिप्स हम बनाएंगे वो तो केरला की रेसिपी है, जिसे हम बनाना चिप्स नमकीन खाते हैं। और मीठे चिप्स जो है थाईलैंड की एक रेसिपी है, वहाँ की क्यूजीन से हैं और दोनों कितने सिमिलर हैं। देखिए ये अब मैंडलिन है, या तो आप इससे चिप्स बना सकते हैं जैसे आलू के भी बनाते हैं, या हाथ से भी काट सकते हैं। अब अगर आप ऐसे काटें तो हो सकता है थोड़े से ज़्यादा मोटे कटें, तो बहुत बारीक हमने बहुत पतले काटने हैं, 1 से 1.5 मिलीमीटर जितने पतले। और आपको मैं उस मशीन से या कद्दूकस वाली में जो लगा होता है आलू के चिप्स का स्लाइसर, उससे भी काट के दिखाती हूँ। और देखिए कौन सा ज़्यादा पतला है। ये देखिए मैंडलिन से करा हुआ थोड़ा ज़्यादा पतला होता है। तो ऐसे करके सारे कर लीजिए। अब आधे चिप्स तो मैं डालूंगी पानी में। अब ये यहाँ नॉर्मल पानी है और उसके अंदर मैंने आधा चम्मच हल्दी का डाल दिया है और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया है, वो स्वाद अनुसार डालिए। ये हल्दी और नमक वाले पानी में हम आधे चिप्स जो हैं भिगो कर रखेंगे। अब ये जो आधे चिप्स हैं ये हम नमकीन बना रहे हैं, इनको हम भिगो के रख देंगे और कम से कम आधा घंटा इसे भिगो के पड़े रहने दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तब तक जो है हम मीठे चिप्स की तैयारी कर लेंगे। उसके लिए भी ऐसे ही बनाना के स्लाइसेस करने हैं, केले के चिप्स पहले बनाने हैं। तो यहाँ मैंने केले के चिप्स काट लिए हैं। अब इसमें हमने कुछ नहीं डालना, कुछ नहीं करना, इसको सीधा हमने तलना है। और उसके लिए मैंने यहाँ नारियल का तेल लिया है। आप कोई भी तेल जो आपको पसंद हो ले सकते हैं। देखिए मैंने चेक कर लिया है, गरम हो गया है। मीडियम से हाई की तरफ गरम होना चाहिए थोड़ा, लेकिन बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए। और चिप्स को आप एक एक करके बीच में डालेंगे। सारे चिप्स आप इकट्ठे नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आप हाथ भर के वैसे डाल देंगे तो वो चिपक जाएंगे आपस में, चिप्स अच्छे नहीं बनेंगे, खस्ता नहीं बनेंगे। तो एक एक करके डालिए और जितना खस्ता आपको चाहिए उतना ही पतला काटिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये सुनिए, देखिए कितना खस्ता आवाज़ आ रही थी। अब ऐसे ही सारे के सारे चिप्स हम फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। तब तक जो हमने भिगो के रखे थे वो भी आधा घंटा पूरा हो जाएगा और इसे भी हम वैसे ही तल लेंगे। आप देखेंगे कि जब आप चिप्स डालते हैं बहुत सारी झाग आती है और धीरे धीरे जब ये चिप्स होने लगते हैं तो ये झाग धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो ये भी एक निशान है। और जब आप चिप्स को हिलाते भी हैं तो भी कड़क होते जाते हैं, आपको पता चलेगा। मैं आगे दिखाऊंगी भी आपको। तो इसी तरीके से हम सारे चिप्स फ्राई कर लेंगे। ये मीठे वाले हैं। यहाँ मैं आपको थोड़े से तैयार करके दिखाती हूँ। इनके अंदर हम थोड़ी चीनी डाल देंगे। इसमें कोई आपको नापने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मर्ज़ी है जितनी आप डालना चाहें। चीनी बारीक वाली होनी चाहिए, नहीं तो थोड़ी पीस लीजिएगा। पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं। और ये डाल दिया हमने। और ये सुनिए, है ना बिल्कुल कुरकुरे और क्रंची। तो ये तो हो गए मीठे वाले तैयार। अब नमकीन वाले तैयार कर लेते हैं। तो एक किचन टॉवल पे या एक साफ़ टिश्यू पे अच्छे से, या पोना भी ले सकते हैं, जबकि मैं कपड़े का पोना सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि हल्दी का दाग लग जाएगा और रह जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे के सारे केले के जो चिप्स हैं हमारे, इनको फैला लेंगे बहुत अच्छे से और उसके बाद इन्हें सुखाएंगे
कम से कम 1 घंटा, नहीं तो आप 2 से 3 घंटे भी सुखा सकते हैं। 1 घंटा तो ज़रूर सुखाइएगा। और जब ये 1 घंटे सूख जाएंगे अच्छे से, उसके बाद हम इनको तलेंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी तभी जब ये सूख जाएंगे। अब सूख चुके हैं और तेल भी मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। एक डाल के देख लिया है कि तेल अच्छे से बिल्कुल सही गरम है, मीडियम, जैसे मैंने आपको बोला था मीडियम टू हाई। और अब धीरे धीरे हम इसके अंदर ये हल्दी और नमक वाले जो केले के चिप्स हैं इनको डालेंगे। उसी तरीके से कोई भी कुछ भी अलग नहीं है इसमें, आपने बिल्कुल वैसे ही फ्राई करना है जैसे पहले वाले किए थे। और ये भी उतनी ही झाग देंगे और बिल्कुल वैसे ही फ्राई होंगे। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि एक रेसिपी केरला की और एक रेसिपी थाईलैंड की। देखिए कंट्रीज़ अलग हैं, शहर देश अलग हैं, लेकिन सेम है अंदर से। और यही मैसेज हम सब के बीच में प्यार होना चाहिए कि हम कैसे भी हों, कहाँ पे भी हों, हम सब एक ही हैं, एक जैसे ही हैं। और इसी भावना से हमें रहना भी चाहिए। तो चलिए ये अब इनको हम फ्राई कर लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने मीठे वाले किए थे, और बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे उसी टाइम पे जब हमें ये क्रिस्प लगने लगेंगे और ये झाग बहुत कम हो जाएगी। मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाती भी हूँ। वीडियो ज़्यादा ना लंबा हो जाए इसीलिए काट काट के मुझे दिखाना पड़ता है। देखिए ये झाग, अब देखिए झाग काफ़ी कम हो गई है और मैंने 1.5 मिनट इसे फ्राई किया है। सुनिए, अब ये देखिए ये जो आपको साउंड आ रहा है ना, इसका मतलब ये होने वाले हैं। और 1.5 मिनट हो चुका है और देख रहे हैं आप कितने अच्छे से हो गए हैं। बस अब इन्हें हम निकाल लेंगे और निकाल के भी सुनाती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें भी तो नमक ऊपर से लगा सकते थे, इसको भिगो के रखने की क्या ज़रूरत है। उसके पीछे 2 रीज़न है कि अगर आप तलने के बाद नमक लगाएंगे तो केले का बचा हुआ पानी, जो थोड़ा मॉइस्चर उसके अंदर है, वो बाहर आ जाएगा, तो चिप्स आपके सौगी हो सकते हैं। और जो नमक है वो हवा की नमी को भी अब्जॉर्ब करते हैं, तो सौगी कर सकते हैं। तो इसलिए हम नहीं वैसे बनाते। तो लीजिए दोनों तरह के बन गए चिप्स। अगर आप एक टाइम नमक खाते हैं तो आप मीठे वाले खा सकते हैं जब आपको भूख लगे। अगर आप कभी भी नमक खा सकते हैं तो नमकीन बनाइए, जो आपको पसंद आए बनाइए और वापस आइएगा, क्योंकि अभी मेरे पिटारे में बहुत कुछ है। जय माता दी।